प्रदेश की बदहाली पर भाजपा और कांग्रेस में छिड़ी जंग। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा राज में हिमाचल हुआ कंगाल। 5 साल में वित्तीय अनियमितताओं का श्वेत पत्र जारी करेगी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा, श्वेत पत्र का है स्वागत। सुक्खू को पहली बार मिला है ऐसा दायित्व, जानकारी का दिख रहा है साफ अभाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर की कुछ ताजा खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली को लेकर कांग्रेस और भाजपा में वार प्रतिवार जारी है। नवनिर्मित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने पिछले 5 साल में भाजपा सरकार पर वित्तीय अनियमितताएं करने के गंभीर आरोप लगाए हैं तथा इसको लेकर श्वेत पत्र जारी करने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जयराम सरकार के समय में फिजूल खर्ची और वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जिसके चलते आज हिमाचल प्रदेश कंगाली के दौर में है। प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज है। इसके अलावा कर्मचारियों की देनदारी भी अभी बहुत ज़्यादा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए कम से कम 4 साल लग जाएंगे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ने किए बयान से पहले उनको अपने 5 साल की कार्यप्रणाली को देखना चाहिए। अर्थव्यवस्था का ऐसा हाल है कि आज प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मैं आप लोगों को भी चाहूँगा कि आप भी सूचना का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। 75,000 करोड़ का कर्ज इस प्रदेश पर चढ़ा हुआ है और 6th पे कमीशन लागू कर दिया, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशन भोगियों का एरियर नहीं दिया। चलिए, ये बात होगी कि उनका 6th पे कमीशन से उनके ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। फिर डीए की किस्त डिक्लेयर कर दी, वो 992 करोड़ रुपया भी नहीं दिया। फिर 920 संस्थान खोल दिए, उन संस्थानों में टीचर तक नहीं है। फिर उसका 5,000 करोड़ का बोझ है। जब हमारे पास आर्थिक स्थिति के सामने पेपर आया तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रदेश की आर्थिक बदहाली की स्थिति हो, उस प्रदेश को सही दिशा में और आने वाले समय में सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। जनता ने हम पर विश्वास किया है। हम जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था 4 साल में ठीक होगी, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं होगी। और ये बार बार कहना कि इंतजार करते रहते हैं, ये ठीक है कि हम इंतजार इसलिए कर रहे हैं। हमारी गारंटियाँ कोई 10 गारंटियाँ कोई 1 साल में पूरा करने के लिए नहीं बोला है। हमें 5 साल के लिए जनता की अदालत में बोला और हम 5 साल में नहीं, 4 साल में ही पूरी गारंटियां लागू करेंगे ताकि हम लोगों। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार के श्वेत पत्र लाने के फैसले का स्वागत करते हुए पूछा है कि आर्थिक बदहाली का रोना कब तक रोते रहेंगे। अगर श्वेत पत्र लाने की बात कर रहे हैं तो उसका भी स्वागत है, लेकिन केवल 5 साल में ही हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं हुई है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है जो हिमाचल प्रदेश की कंगाली के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। भाजपा उसको भी उजागर करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू को पहली बार इस तरह का दायित्व मिला है, ऐसे में जानकारी का अभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, मुझे मालूम नहीं आखिरकार वो पिछला कब तक खोदते रहेंगे। मेरे हिसाब से उनको अब आगे बढ़ने के लिए भी अब शुरुआत करनी चाहिए। अब उनकी सरकार बनी है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में, अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के 3 महीने के बाद आप क्या करने वाले हैं। श्वेत पत्र का अगर जिक्र किया है तो मैं स्वागत करता हूं। सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे और ये बदहाली 5 वर्ष में वो पहले बार इस प्रकार से इन सारी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में हैं, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो शायद उनने इससे पहले कभी इस बात पर आकलन ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि भाई हिमाचल किस दौर में से आर्थिक रूप से गुजर रहा है। ये 5 वर्षों में नहीं, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन किया, शासन के बाद जो है सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया। और उसमें आप देखेंगे 5 वर्ष का अगर वो हिसाब मांगेंगे तो निश्चित रूप से उनके कार्यकाल का भी हिसाब जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वो सरकार के निर्णय करने की जो उनको छूट है वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन इससे वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने सीपीएस बनाए हैं, जिस पर लोगों ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, जो कैबिनेट के स्तर के साथ दर्जे के साथ हमने बहुत सारे लोगों को जिम्मेवारियां दी हैं,
उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, तो उस सारी चीज को थोड़ा डाइल्यूट करके एक आदि कॉर्पोरेशन या बोर्ड को वो मर्ज करने की बात कर रहे हैं, उससे कुछ समाधान नहीं होने वाला।